चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है एक लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। और लॉगिन सिस्टम किसकी रिस्पेक्ट से बनेगा? पीएचपी की रिस्पेक्ट से बनेगा, ठीक है। तो देखिए मेरे पास डेम ओपन है और मैं यहाँ से आके इसको स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, इसको स्टार्ट किया और अब आप देखिए मेरे पास दोनों चीजें रन हो चुकी हैं और मैंने यहाँ पे आने के बाद एक न्यू फोल्डर बनाया और उस न्यू फोल्डर का नाम मैं जो है क्या रख देता हूँ, लॉगिन सिस्टम। क्या रख देता हूँ? लॉगिन सिस्टम। तो देखें हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या नाम रखा है, लॉगिन सिस्टम, या मैं इसको नाम दे देता हूँ LRS का। किसका नाम दे देता हूँ? LRS, विच इज लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। सही है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मुझे जो है क्या करना है, इधर आके CMD और CMD के बाद मैं लिखूंगा कोड डॉट, जिसके जरिए से मेरे पास क्या ओपन हो जाएगा, VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आए जल्दी से हम लोग इंशाल्लाह आज जितनी क्लास का वर्क हो सकेगा उतना करेंगे, फिर इंशाल्लाह अब जो है नेक्स्ट क्लास में इस पूरे सिस्टम को बनाते हुए पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो देखें अब हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है जनाब, एक फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर का नाम आप रखते हैं मॉडल्स। क्या रखना है? मॉडल्स, या आप जो है कहते हैं इसको कॉमन के नाम से भी बना सकते हैं, ठीक है। या कोई एक जो बिल्कुल सिमिलर चीजें हो वो आप लोग एक फोल्डर में बना के रख सकते हैं। अब क्या सिमिलर हो सकता है, हमारी कनेक्शन फाइल जो ऑल ओवर द प्रोजेक्ट तमाम कहते हैं फाइल्स के अंदर हमारी क्या होंगी, लिंक्ड होंगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो नैव बार होगा वो हमारी तीनों फाइल्स में होगा, लॉगिन की फाइल में भी होगा, रजिस्ट्रेशन की फाइल में भी होगा और वेलकम की फाइल में भी होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके जो कहते हैं पेज बनाने, वो मैं यहाँ पे आके नाम रख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे आके नाम रखा मॉडल, ठीक है। और मॉडल के बाद जो है मैंने उसमें एक क्या बना लेनी है, फाइल बना लेनी है। क्या बना लेनी है? फाइल। और उस फाइल का नाम मैंने रखा कनेक्शन डॉट PHP, ठीक है। इसी तरीके से एक मजीद फाइल बनाई, कनेक्शन डॉट PHP, मेरे से बनी नहीं, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ पे आके एक मजीद फाइल बनाता हूँ, विच इज उसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा हमारे पास navbar डॉट PHP, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैंने यहाँ पे आके ये काम कर लिया। इसके बाद जो है अब हम लोगों ने क्या करना है, एक लॉगिन फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है? लॉगिन फॉर्म और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो है जल्दी से आके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एक लॉगिन फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फाइल और लेनी है मजीद, ठीक है। और इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ कौन सा, लॉगिन डॉट PHP, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और फाइल बनाता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ साइनअप डॉट PHP, सही है। आप यहाँ पे आके फाइल का नाम कुछ और भी रख सकते हैं, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक और फाइल लेता हूँ, विच इज हमारे पास कौन सी फाइल हो, वो हो लॉग आउट की फाइल, लॉग आउट डॉट PHP। फिर इसके बाद एक और फाइल हो और उसका नाम हो हमारे पास क्या, उसका नाम हो हमारे पास वेलकम। कौन सी फाइल हो? वेलकम डॉट PHP, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा अब हम लोगों ने यहाँ पे आके ये तीन फाइल्स बना लिए और यहाँ पे आके देखें आप लोग, एक मॉडल का पेज है और उसमें ये तीन फाइल बनी हुई है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे आके ये फाइल और ये जो मैंने सेलेक्ट किए, ये तीनों फाइल, चारों फाइल्स हम लोग उठाएंगे और इसको जो है अपने पेरेंट फोल्डर के अंदर ले जाएंगे। कौन से फोल्डर में? LRS वाले में, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास ये तमाम की तमाम फाइल्स इधर आ गई। अब देखें अब हम लोगों ने यहाँ पे आके ये काम तो कर लिया। आप देखें ये मेरे पास मॉडल के फोल्डर के अंदर 2 फाइल्स हैं और वैसे हमारे पास 3 फाइल्स बाहर हैं। अब हम लोग सबसे पहला स्टेप करें और वो सबसे पहला स्टेप क्या कि हम लोग एक जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है अपना एक कनेक्शन बिल्डअप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक कनेक्शन बिल्डअप कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे आता हूँ, कनेक्शन बिल्डअप करता हूँ। और वो कैसे? मैं यहाँ पे आऊँगा और इधर आके क्वेश्चन मार्क PHP दिया, सॉरी क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे आके हम लोगों ने एक कनेक्शन बना लिया। और वो कनेक्शन कैसा होगा, हम लोग कनेक्शन में कितनी चीज़ें ले लेते हैं, 3 सर्वर लिया मैंने और सर्वर को मैंने क्या कर दिया, लोकल होस्ट, और यहाँ पे आके टर्मिनेटर दिया। और इधर आके हम लोगों ने क्या किया, यूजर नेम क्या होता है हमारे पास, जो आपका बाय डिफॉल्ट जो आपके MySQL का यूजर नेम होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट रूट ही होता है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद पासवर्ड लेना है। पासवर्ड आपका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नल होता है। क्या होता है? नल।
अच्छा अब बेटा देखो, अब हम लोगों ने क्या बनाना है, एक डेटाबेस बनाना है। क्या बनाना है? डेटाबेस। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में, जब मैं आप लोगों को पीएचपी की टू डू ऐप बनवा रहा था, ठीक है, तो टू डू ऐप में मैंने आप लोगों को याद करें, एक हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर जो है डेटाबेस का वो कहाँ से बनाया था, पीएचपी की फाइल से बनाया था। वो आप लोगों को बनाना आता है। अब हम लोग टाइम चूंकि कम है तो हम लोग इस वजह से माई एसक्यूएल आई से बनाए, माई एसक्यूएल से बनाएंगे, ठीक है। माई एसक्यूएल आई सेंटेक्स को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सही है, आप चाहें तो माई एसक्यूएल सेंटेक्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया कब, जब आप टू डू ऐप बना रहे थे, ठीक है। वो आप लोगों ने टेस्ट भी दिया था और तमाम चीजें की थी पूरी। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद एक डेटाबेस बनाया विच इज कि हमारे पास उसका नाम हो LRS, ठीक है। क्या नाम हो? LRS। और यहाँ पे आके हम लोग लिख देते हैं LRS सिस्टम, LRS, और यहाँ पे आके अंडरस्कोर सिस्टम, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आके ये नाम रख दिया, कॉपी किया इस नाम को, और यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आके मैंने इसको क्लोज किया, इन्वर्टेड कॉमास में लगाना भूल गया था। और इधर आके आपने क्या करना है, कनेक्शन, और कनेक्शन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट, और कनेक्ट को कितनी चीजें दे देंगे जी, क्या, यूजर नेम, सर्वर देंगे। अच्छा भाई सर्वर दे दिया। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या देना है, यूजर नेम। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या देना है, पासवर्ड। और इसी तरीके से हम लोग डेटाबेस, चूंकि ऑप्शनल होता है तो हम लोग डेटाबेस भी यहीं पे दे देंगे, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे डेटाबेस भी दे दिया। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपने लिखना है इफ, अगर मेरा कनेक्शन ना चले, क्या, अगर मेरा कनेक्शन ना चले, ना वर्क करे, तो आप क्या करें, आप जो है इधर एक डाई का मेथड कॉल करवाएं। किसका मेथड कॉल करवाएं? डाई मेथड कॉल करवाएं। ये आप लोग को आता है डाई मेथड हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दिया, कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आके वो हम लोग गेट भी कर लेंगे किस वजह से कनेक्शन फेल्ड हुआ है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा माई एसक्यूएल अंडरस्कोर, आपके पास एरर भी होता है, आपने कौन सा करना है, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट एरर, क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद ये कहा। अच्छा अब देखिए मैंने एक कनेक्शन की रिस्पेक्ट से तमाम काम कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आके सेकंड स्टेप, कनेक्शन बना लिया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप कौन सा हमारे पास, कि हम लोग जो है गूगल क्रोम पे जाएंगे, ठीक है। और यहां से आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अभी अगर आप लोग देखोगे ना लोकल होस्ट, और फिर उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पे आके कि भाई मेरे पास तमाम की तमाम वो चीजें आ रही हैं। LRS नाम था ना हमारा, आई थिंक। तो LRS मैंने अपने फोल्डर का नाम लिखा और स्लैश कर, ठीक है। अब आप देखें इसको एंटर किया तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये जो फाइल है मॉडल्स की, इस मॉडल्स की फाइल के अंदर हमारे पास connection.php है। क्या है? connection.php। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अननोन डेटाबेस, मतलब अभी डेटाबेस कोई बना ही नहीं है। तो हम लोग अभी क्या बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे। और डेटाबेस को बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से आके सबसे पहले लोकल होस्ट लिखेंगे, और यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, php my admin कर देंगे। क्या कर देंगे, php my, ठीक है। और php my admin जब तक हमारा ठीक है, सही है। मैं लैपटॉप में बंद हो जाना है ठीक। देखें अब हम लोगों ने यहाँ पे आके ये काम तो कर लिया कि अपना जो है PHP my admin से हम लोग जो है क्या बनाएंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। और वो डेटाबेस हमारे जैसे ही वर्क कर जाता है तो हम लोग जो है उसके बाद मजीद अपना टेबल भी उसी से बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले एक अपना डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपने एक डेटाबेस बना लेना, विच इज हमारे पास डेटाबेस का नाम क्या हो, हमारे पास डेटाबेस का नाम हो, यहाँ से आके हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यही नाम था ना हमारे पास, LRS अंडरस्कोर सिस्टम। तो कंट्रोल-C कॉपी किया और यहाँ पे आके क्या कर देंगे, कंट्रोल-V पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने इसको
क्रिएट किया, मेरे पास ये क्रिएट हो चुका है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे आके क्या करना है, टेबल का नाम लेना है और टेबल का नाम मैं बाय डिफॉल्ट ले लेता हूँ इन्फो ही, ठीक है। और यहाँ से आके हम लोग 4 कॉलम ले लेते हैं। कितने कॉलम ले लेते हैं? 4। हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, सिर्फ 4 कॉलम ले रहे हैं, ठीक है, और कुछ काम नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है जनाब, ये देखें, इधर आके मैंने 4 कॉलम लिए और उसमें जो है सबसे पहला कॉलम आप लोगों को पता है किसका होता है, बाय डिफॉल्ट आईडी का, ठीक है, जिसके ऊपर हमारी प्राइमरी की डिनोट होती है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की के ऊपर क्या कर दिया, चेक कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग अपनी लेंथ देना चाहें तो वो आप दे दें, 11 मैं लेंथ दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद नेम, इसके बाद आप क्या करना चाह रहे हैं, ईमेल, तो ईमेल दे दें। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके 3-4 चीजें ली हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं ली, और वार4 लिया, ठीक है। और इधर आके हम लोगों ने वार4 ईमेल ले ली, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आके ये काम भी कर दिया। इसके बाद आप देखिए मेरे पास वार4 क्या था, पासवर्ड भी वार4 ले लिया, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 255 ले लो लेंथ, ठीक है, एक नॉर्मल लेंथ है, ठीक है, सही है। तो मैंने यहाँ पे आके 255 ले लिया। ये करने के बाद आपने सेव करना है और यहाँ से आके आपका MySQL का डेटाबेस बन जाएगा, ठीक है। अब डेटाबेस जब बन जाएगा तो आपका देखें काम कितना आसान हो जाएगा। आप यहाँ से आके पूरा आपका एक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, किसकी रिस्पेक्ट से, एक PHP माई एडमिन की रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इन्फो को सिलेक्ट करता हूँ। मैं चूंकि इन्फो में ही मौजूद हूँ तो आप देखिए मेरे पास अभी कोई भी डेटा नहीं है, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो में क्या लिखा हुआ है, एक नल टेबल शो हो रहा है, ठीक है, मतलब कि कोई भी डेटा इस पे मौजूद नहीं है। अब हम लोग जब डेटा डालेंगे तो इस इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा टेबल में वो डेटा शो भी होगा, ठीक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा भी था, टू डू ऐप वगैरह जो हम लोगों ने बनाए, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इधर आके सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आने के बाद ये जो आपका इंसर्ट का काम है ये यहाँ से आप आके कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग जो है एक UI के रिस्पेक्ट से काम कर लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को क्या करना है, बूटस्ट्रैप लेना है। क्या लेना है, बूटस्ट्रैप। और ये मेरे पास 5.3 लेटेस्ट वर्जन है बूटस्ट्रैप का, हाँ। तो मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले बॉयलर प्लेट ले लेता हूँ अपनी, ठीक है। और एक बॉयलर प्लेट लेने के बाद मैं जो है इसको कहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अपनी साइन अप वाली फाइल। अभी मैं किस पे काम कर रहा हूँ, साइन अप की फॉर्म पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके साइन अप के फॉर्म पे काम कर दिया। अच्छा, अब देखो, अब इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या करना है, यही काम, ये जो पूरा वर्क है, ठीक है, ये कॉपी किया, यही काम हम लोगों ने किस में करना है, वेलकम के अंदर। हाँ, वेलकम के अंदर भी तो आएगा ना बूटस्ट्रैप का नेव बार वगैरह तमाम चीजें। इसी तरीके से भाई हमारे पास लॉगिन का पेज है, उसमें भी यही काम आएगा, कि मैंने यहाँ पे भी यही काम कर दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो आप देखिए मेरे पास तीनों जो है पेजेस के अंदर मैंने क्या किया है, लॉगिन के पेज में भी, साइन अप के पेज में भी और वेलकम के पेज में भी, मैंने तीनों पेजेस के अंदर यहाँ पे बॉयलर प्लेट क्या कर दी, इंसर्ट कर दी, किसकी, बूटस्ट्रैप की, ठीक है। सेव किया, चले। अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके करना क्या है, सेकंड स्टेप के हम लोगों ने एक नेव बार लेना है। क्या लेना है, नेव बार लेना है। और मैं नेव बार को क्या करवा सकता हूँ, इंक्लूड करवा सकता हूँ तमाम की तमाम फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, वो देखें, इधर आके मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद एक नेव बार ले लिया कंपोनेंट्स में से बूटस्ट्रैप के, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप देखें मेरे पास कंपोनेंट देखें, इसका ये आ रहा है बूटस्ट्रैप का, ठीक है। अब हम लोग इसको डायनेमिक करेंगे। क्या करेंगे, डायनेमिक करेंगे बाद में, लेकिन आने वाली कहते हैं क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है। कि भाई हमारा जो है जब हम लोग क्या कर किए हुए हो, लॉग इन किए हुए हो, मतलब वेलकम के पेज के अंदर हो, तो हमारा क्या लिखा हुआ है, सिर्फ लॉग आउट लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीजें हैंडल करेंगे इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, एक साइन अप फॉर्म बना रहे हैं। क्या बनाएंगे, एक साइन अप फॉर्म बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जस्ट ये काम किया कि इधर आके जनाब एक ये पेज ले लिया, ठीक है, कहाँ पे, नेव बार के फोल्डर के अंदर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप देखो मेरे पास ये नेव बार का फोल्डर था, मैं यहाँ पे आके नाम लिख देता हूँ इसका LRS, सॉरी मेरे से उर्दू कीबोर्ड क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो देखें LRS हम लोगों ने किया,
LRS_system, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, इधर आके ये जो ड्रॉप डाउन लिंक है ये हमें इसकी नीड नहीं है, तो मैं यहाँ से आके इसको हटा देता हूँ। अच्छा, डिसेबल लिंक की लिंक कैप हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब तो कभी समझ में आ रहा है, याद है। तो मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको भी क्या कर दिया, क्लियर कर। अब देखिए, अब हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे आके जो लिंक चाहिए, इनेबल चाहिए ना, और वो कौन कौन से चाहिए हम लोगों को। एक चाहिए है लॉग आउट का, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं साइन अप, और यहाँ पे आके हम लोग इसी तरीके से क्या कर लेते हैं, लॉग इन, और इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, लॉग आउट, ठीक है। लॉग आउट की स्पेलिंग हम लोग से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे इस फाइल को क्या करूंगा, तमाम फाइल से लिंक करूंगा। आप लोगों को मैंने दोनों कॉन्सेप्ट बताए हैं, टू डू ऐप में हम लोगों ने इसको अप्लाई भी किया था, रिक्वायर और इंक्लूड। अब देखिए, हमें जो है नैव बार हर उसमें क्या होगा, रिक्वायर होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको इंक्लूड भी कर सकते हो और रिक्वायर भी कर सकते हो, लेकिन रिक्वायर करो ताकि आपकी जो है क्या रहे, तमाम फाइल्स इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आके क्या करेंगे, सबसे पहले इधर आके हर उसके अंदर रिक्वायर कर देंगे कौन सी फाइल, नैव बार की फाइल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद रिक्वायर, और इधर आके सबसे पहले PHP को टारगेट करेंगे हम लोग, और PHP बगैर फॉर्म के, बगैर PHP के टैग के नहीं आती है, ये आप लोगों को बात पता है। तो यहाँ पे आके हम लोग रिक्वायर PHP लिखेंगे, ठीक है। अब देखें ये इनेबल हो गया ना, तो इधर आके, अच्छा बहुत से बच्चे क्या कर रहे थे, इज इक्वल टू कर रहे थे, ठीक है। तो आप लोगों ने इज इक्वल टू नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे आके जस्ट क्या करना है, इधर आके फाइल का नाम लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद मॉडल्स लेना है, और मॉडल्स लेने के बाद आप लोग देखो मेरे पास कौन सी चीज़ है, विच इज नैव बार, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, नैव बार ले लिया, ठीक है। अब मैंने नैव बार को क्या करवाया, रिक्वायर करवाया, क्या करवाया, रिक्वायर। यही काम मैं जो है किसके लिए भी करूंगा, वेलकम के लिए भी करूंगा भाई, देखें वेलकम के लिए भी कर लिया यही काम, और इसी तरीके से यही काम मैं किसके लिए भी करूंगा, लॉगिन के लिए भी करूंगा ना, लॉगिन के पेज के ऊपर भी आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आया, लॉगिन के पेज के ऊपर भी ये काम कर दिया। अब आप देखो मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, अपने आप लोगों को सिस्टम पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप आके देखें, इधर आके अगर मैं आप लोगों को तीनों पेजेस दिखाऊं तो उन तीनों पेजेस पे आपको ये तमाम चीजें दिखनी होंगी। इधर भी लॉगिन साइन अप फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज हम लोग एक्सेस, मैं जो बोल रहा था ना आप लोगों के, बाद में एक्सेस करेंगे, कि इसको बाद में डायनेमिक बनाएंगे अपने नैव बार को, कि जब हम लोग वेलकम के पेज में हो तो हमें जो है लॉग आउट का पेज, लॉग आउट का बटन दिखे, ठीक है, और साइन अप और रजिस्टर ना दिखे, ठीक है। ऐसा ही होता है ना आपकी वेबसाइट्स में, आपको लॉग आउट तब दिख रहा होता है जब आप कहते हैं उस साइट के अंदर मौजूद होते हैं, मतलब जब आप ऑथेंटिकेट कर चुके होते हैं, ठीक है, जब आप लॉगिन एंड साइन अप क्रिएट कर चुके होते हैं, ठीक है, आप लॉगिन हो चुके होते हैं उस साइट में। आप फेसबुक की मिसाल देख लें, यही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद करना क्या है, इधर आके लॉगिन की फाइल देखें आप लोग, login.php एंटर किया, तो आप देखो मेरे पास यही login.php पे भी यही चीज आ रही है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आके क्या कर सकता हूँ, welcome.php, मेरे पास ये वाला भी पेज है ना, तो welcome.php पे भी यही आ रहा है, ठीक है। तीनों पेजेस पे सेम चीज आ रही है। इट्स मीन दैट कि हमारा नैव बार सही तरीके से वर्क कर रहा है, किसकी हेल्प से, रिक्वायर्ड की हेल्प से, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या करना है, साइन अप के फॉर्म में जाना है, मतलब साइन अप के पेज में जाना है और वहां पे जाके फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है, एक फॉर्म बनाना है। और वो फॉर्म हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, हम लोग, आप लोगों को मैंने बेस्ट जे क्यूरी पढ़ाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, बेस्ट जे क्यूरी को यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ से आके हम लोगों ने बेस्ट जे क्यूरी की साइट ओपन की, और ये आप लोग देखें मेरे पास ये बड़ी जबरदस्त सी साइट है, यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाते हैं आप लोग को, ठीक है। आपने यहाँ से आके क्या करना है, इससे अच्छे अगर आप लोग को मिले तो आपने वो भी यूज करना है, ये जरूरी नहीं है कि आप ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद करना क्या है जनाब, इधर आके फॉर्म्स का यूज करना है। किसका यूज करना है, फॉर्म्स का। और यहाँ से आके आप देखो मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की क्या मौजूद है, फॉर्म्स मौजूद है। मैं यहाँ से आके क्या कर लेता हूँ, इधर आके एक ये बड़ा अच्छा सा है, तो ये ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारे उससे भी मैच कर रहा है, ठीक है, कि नेम, ईमेल और क्या चाहिए था, पासवर्ड ही चाहिए थे, तीनों चीजें मौजूद हैं। तो मैं यहाँ से आके क्या कर लेता हूँ, जल्दी से आके एक नेम, ईमेल और पासवर्ड कर लिया, ठीक है, कॉपी किया। अब आप देखो इधर आके हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना क्या, सबसे पहले यहाँ पे आके ये क्या कर दिया, पेस्ट।
अगर आप यहाँ से आके अभी देखोगे ना फॉर्म को तो भाई आपको बहुत अजीब लगेगा फॉर्म, क्यों? क्योंकि अभी इसमें क्या मौजूद नहीं है, ओ सॉरी, यहाँ पे नहीं, हमने किस में जाना है, साइन अप के पेज में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, साइन अप के पेज में दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखेंगे इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल अजीब, क्यों? क्योंकि इसमें स्टाइलिंग मौजूद नहीं है, सीएसएस मौजूद नहीं है, वो हम लोगों ने करनी है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है भाई। आप लोगों ने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपके पास ये देख रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये पूरा कंप्लीट एक जो है क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आपने ये क्या कर लेना है, कॉपी करना है, और इसके बाद आप आ जाएं स्टाइल के अंदर और यहाँ से आके आप गए स्टाइल में। अच्छा, आप चाहें तो स्टाइल का एक अलग से पेज भी बना सकते हैं। ठीक है, सही है, बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे आके आप जैसे स्टाइल में जाएंगे तो आप ये देखिए मेरे पास ये पूरा मौजूद है। मैंने यहाँ से आके क्या कर दिया, स्टाइल का हटा दिया। ठीक है, और इधर आके आप ये देखें मेरे पास की कंप्लीट जो है क्या हो गया, डिजाइन हो चुका है एक किसका पेज, तो ये मॉडल्स के अंदर जब हम लोगों ने बनाया था ना, ये वो वाले पेज आ रहे हैं। ठीक है, जो ये जिसके ऊपर क्रॉस निशान आ रहा था ना, जो हम लोगों ने कट करके बाहर ले गए थे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे आके ये काम तो कर लिया बेटा, सही है। तो देखिए ये हम लोगों ने काम कर लिया और यहाँ पे आके हम लोगों ने जैसे इसका आउटपुट देखा तो आप लोग देखो ये कुछ इस टाइप का आ रहा है। अब इसमें जो है यहाँ पे आके आपके क्या नहीं आ रहे हैं, आइकन्स नहीं इनेबल हो रहे। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके सबसे पहले CDN और फॉन्ट ऑसम CDN 6.5.1 ले लेना है। ठीक है, ये आपके पास लेटेस्ट वर्जन चल रहा है अभी किस चीज का, फॉन्ट्स का। ठीक है, आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, इस फॉन्ट के आइकन का लिंक कॉपी कर लेना। आप देखो यहाँ पे भी कहते हैं ये स्टेप ओवरफ्लो कम्युनिटी है, यहाँ पे आप लोगों को मजीद आंसर वगैरह मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक जो है CDN लिंक दे रहे हैं किस चीज का, एक रैंडम साइट आपको कहीं से भी मिल सकता है भाई ये CDN लिंक, तो ठीक है आइकन्स का। तो मैंने यहाँ पे आके लिया कौन सा साइट 6.5.1 मेरा वर्जन था ना, मैंने यही वर्जन के आइकन्स उठाने, तो मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे आके कॉपी किया इसको, और इधर आके इसको कहाँ पे पेस्ट कर देना है जनाब, अपने हेडर के अंदर पेस्ट कर देना। आपको पता है हेडर के अंदर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास तमाम के तमाम लिंक्स आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब देखें इधर आके मैंने ये काम कर लिया, तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अगर तो आइकन आ जाते हैं तो सही है, वरना हम लोग जो है 6.5.1 वर्जन के हम लोग क्या ले लेंगे, आइकन्स ले लेंगे। तो आप देखें मेरे पास ये तमाम के तमाम आइकन्स यहाँ पे इनेबल हो चुके हैं, इट्स मीन दैट कि ये अप्लाई हो गए। अब देखें अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। किसकी बेसिस के ऊपर, आप लोगों को बूटस्ट्रैप आती है, हम लोगों ने पढ़ी हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोगों ने जो है उसके ऊपर पूरा कंप्लीट एक डिजाइन करके भी देखा था किसकी रिस्पेक्ट से, जब आप लोग फर्स्ट टर्म की वेबसाइट्स बना रहे थे। ठीक है, तो अब देखें अब हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, इधर आके ये देखें ये जो आपके पास क्लासेस मौजूद है ना, आपने इधर आके जनाब क्या कर देना है, कुछ नहीं करना, और यहाँ पे आके 12 कर देना। इसको क्या कर देना है, क्या आप एक रो के अंदर 12 कॉलम वाली डिव चाह रहे हैं? ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो आप देखें मेरे पास जैसे मैंने ये काम किया तो ये फॉर्म कुछ इस टाइप का हो रहा है, और ये कहते हैं अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो सही है, नहीं लग रहा तो कहते हैं आप इसके क्या कर सकते हैं, साइज वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग UI के रिस्पेक्ट से काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी को ही कहते हैं फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब मैं यहाँ पे आके जैसे ही भाई साइन इन के बटन पे क्लिक करूं तो साइन इन हो जाए, और साइन अप के बटन पे क्लिक करूं तो मेरा अकाउंट क्या हो जाए, सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाए। ठीक है, तो उसको किस तरीके से हल करेंगे तो वो देख लेते हैं, आए हम लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जनाब क्या करना है, इधर आके हमारे पास होता है इनपुट टाइप का ये जो बटन है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे आके इसकी टाइप बटन की सबमिट कर दिया। क्या कर दिया, सबमिट। अच्छा अब देखिए अब मैंने फॉर्म को जो है कहाँ पे भेजना है जनाब, फॉर्म को भेजना है मैंने एक्शन में इसी फाइल में करवा रहा हूँ तो इसी फाइल में कर लूंगा। ठीक है, और अगर मैंने दूसरी फाइल में करवाना है तो मैं दूसरी फाइल बना सकता हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों को दोनों तरीके बताए हैं। ठीक है, हाँ तो आप लोग देखिए मेरे पास यहाँ पे आएंगे
और यहाँ पे आने के बाद आपने एक्शन के ऊपर क्लिक करना है। किसके ऊपर क्लिक करना है? एक्शन कीवर्ड को लेना है और यहाँ से आके आपकी, चूंकि फाइल का नाम क्या है, signup.php है, तो आप यहाँ पे आके एक्शन फाइल भी वही बना रहे हो, ठीक है। अगर आपके केस में साइनअप फाइल का जो है एक्शन कुछ और फाइल के अंदर आप लोगों ने बताया हो, तो आप उस फाइल का लिंक करवाएंगे, ठीक है। मेथड हम लोग भाई बता रहे हैं इनको कि क्या है, पोस्ट है। कौन सा है? पोस्ट मेथड है, ठीक है। इसके बाद जल्दी जल्दी से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद ये जो इनपुट टाइप है, इधर आके हम लोग सब जगह पे क्या ले लेते हैं? नेम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? नेम। तो हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जनाब इधर एक एक का नाम लिख लेना है, ठीक है। और इधर आके मैं सब में एक बात तो कॉमन कर लेता हूँ, विच इज यूजर। क्या? यूजर। अब देखें, इधर आके सबसे पहले यहाँ पे आके क्या कर लेते हैं, जो सबसे फर्स्ट वाला है, इधर आके मैं लिख लेता हूँ नेम, और उसके बाद सेकंड वाले पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? ईमेल। और थर्ड वाले पे क्या लिख लेते हैं हम लोग? जनाब ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये हम लोग करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग भाई अपने यूजर्स को कोई टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करवाना चाह रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर उसका लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है, वो आप लोग एक मजीद एक पेज ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आके इस पेज को क्या कर रहा हूँ जनाब? बंद कर रहा हूँ, ठीक है। इस ऑप्शन को बंद कर रहा हूँ। वो जो एग्री रीड वगैरह का चेक बॉक्स आ रहे हैं ना, उसको मैं बंद कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो कहते हैं इसको रख भी सकते हो, ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ पे ये जो ये आ रहा है ना बॉक्स, तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने इसको कमेंट कर दिया, तो ये ऐसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके ये काम तो कर लिया। अब नेम, ईमेल और पासवर्ड से हम लोग डेटा भेजेंगे कहाँ पे? अपने PHP को भेजेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके हम लोग क्या बोलते हैं? PHP को वो दे। इधर आया मैं और इधर आके सबसे ऊपर आप लोगों ने आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आके आप लोग क्या कर लो, आप लोग एक काम ये करो, सबसे पहले PHP का एक टैग ले लो। क्या ले लो? PHP का एक टैग ले लो। और यहाँ पे आके आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है? कनेक्शन आपको रिक्वायर्ड होगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जनाब क्या किया? कनेक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? मॉडल्स का फोल्डर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आए और मॉडल्स के अंदर आप लोग देखो हम लोगों को क्या चाहिए? connection.php, ये रिक्वायर है हमारा, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला कि इफ अगर हमारी वैल्यू क्या हो इस सेट में, पोस्ट वैल्यू अगर हमारी क्या हो, पोस्ट अंडरस्कोर यूजर, क्या था हमारा? यूजर नेम हो, तो आपने क्या करना है जनाब? आपने यूजर से 3 चीजें ले लेनी है। क्या ले लेनी है? 3 चीजें ले लेनी है। और वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं वो हम लोग अभी बताएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, कॉपी किया इसको, और इधर आके आप लोग देखो सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है? यूजर नेम। फिर उसके बाद आपने क्या लिख लेना है? यूजर ईमेल। और उसके बाद थर्ड पे आपने क्या लिख लेना है? यूजर पासवर्ड, ठीक है। ये आपने काम किया। अब इन सब में जो है आप पोस्ट मेथड से ही कॉल करवाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपने कॉपी किया, सॉरी एक साथ सिलेक्ट किया, ऑल्ट ऑल्ट ऑल्ट, और इसके बाद आपने इज इक्वल टू देना, ठीक है। और इसको वैल्यू असाइन कर देनी कौन सी? पोस्ट वाली, ठीक है, जो हमारी तमाम में वैल्यू आ जाएगी। अब जल्दी जल्दी से यहाँ पे आके हम क्या कर लेते हैं? नाम चेंज कर लेते हैं, विच इज ईमेल। और यहाँ पे आके आप देखें मेरे पास ईमेल आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे आके क्या आ सकता है जनाब? पास आ सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके पास लिखा था, ईमेल लिखा था, और आप लोग के जो नेम में नाम होंगे वो आप लोगों ने यहाँ पे आके क्या कर देना है? सबमिट करवा देना है। तो मैं मेरे पास यहाँ पे यूजर पासवर्ड लिखा था मैंने, तो मैं वहां पे भी आके क्या कर लेता हूँ? यूजर पासवर्ड कर देता हूँ, वरना मेरा डेटा पासवर्ड का जाएगा नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों ने यहाँ पे आके SQL इंसर्ट को लेना है। किसको लेना है? SQL इंसर्ट। और यहाँ से आके जनाब आपने क्या कर लेना है? आपने यहाँ पे आके अपनी इंसर्ट की क्यूरी लेनी है, और इधर आके हमारे पास ये जो कहते फॉर्म मौजूद था, मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ से आके हम लोग लेंगे बाद में, ठीक है।
तो आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आने के बाद आपने ये इंसर्ट की क्यूरी इधर आके पेस्ट कर देनी है, ठीक है। आईडी आप लोगों को नहीं चाहिए बिकॉज क्योंकि आईडी हमारे पास क्या है, ऑटो इंक्रीमेंटेड है, ठीक है, वो खुद से चली होगी। जो हम लोगों ने कहते हैं रूल अप्लाई किया था ना कहाँ पे, अपने डेटाबेस में डीबी के अंदर, तो वो वहां से अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने यहाँ पे आने के बाद जनाब क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास कौन सी वैल्यू है, यूजर नेम के, तो मैं यहाँ पे आके यूजर नेम असाइन कर देता हूँ इधर आके, यूजर नेम, और इधर आके हम लोगों ने क्या करना है जनाब, यूजर ईमेल, और थर्ड में हम लोगों ने क्या करना है, यूजर पासवर्ड। अब आप लोगों को काम समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बैकएंड पे पूरी एक वेबसाइट तैयार हुई भी होती है, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे आके ये काम किया जनाब, ये हो गया हमारे पास पूरा सही तरीके से। तो देखिए यूजर पासवर्ड, और ये यहाँ पे एक उर्दू का कोई अल्फाबेट आ गया तो वो मैंने हटा दिया, ठीक है जनाब, सही है। नहीं, ये पी बड़ा क्यों होगा, देखिए आप यहाँ पे यूजर पास आप लोगों ने लिखना है ना, ठीक है, जो वेरिएबल का नाम होगा वही आएगा इधर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके वेरिएबल के नाम भी असाइन कर दिए, तमाम चीजें कर दी। अच्छा अब देखिए, अब हम लोगों को यहाँ पे आके करना क्या है, रिजल्ट लिखना है। क्या लिखना है, रिजल्ट, और एक रिजल्ट का मैंने क्या जो है वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे आके मैंने लिखा इफ, अगर मेरा ये रिजल्ट, सॉरी मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले माई एसक्यूएल क्यूरी में ये दोनों चीज़ें क्या करता हूँ, अपनी इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। और इधर आके हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन दिया, और कनेक्शन आपको पता है कहाँ से आ रहा होगा, कनेक्शन डॉट PHP वाली फाइल से आ रहा होगा, ठीक है, जो हमारी कौन से फोल्डर में बनी हुई है, मॉडल्स फोल्डर में बनी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इधर आके एसक्यूएल इंसर्ट को ले लूँगा, ठीक है, और इधर आके मैंने ये किसको असाइन कर दिया, रिजल्ट को। अब रिजल्ट के ऊपर हम लोग क्या ले लेते हैं, कंडीशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कंडीशन ले लेते हैं, और बोलते हैं कि अगर हमारा रिजल्ट क्या, अगर हमारा रिजल्ट ट्रू है तो आप क्या करें, आप एक काम ये करें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आके एक जो है साइन अप के नाम का क्या बना लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, और उसको इनिशियल वैल्यू क्या दे देते हैं, फॉल्स। क्या दे देते हैं, फॉल्स। और यहाँ पे आके जैसी ये हो जाए, क्या ट्रू हो जाए, ये कंडीशन ट्रू कर जाए, तो आप क्या करो, साइन अप को वैल्यू दे दो कौन सी, ट्रू। क्या कंडीशन दे दो, ट्रू। और यहाँ पे आके हम लोगों ने जैसे इसको लिखा ट्रू, तो ये आपके पास जो साइन अप की वैल्यू फॉल्स थी, अब क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आके ये काम कर दिया जनाब, ठीक है। और अगर एल्स हो तो हमारा अकाउंट नहीं बनेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा, या जो भी कहते हैं XYZ जो भी एरर होगा वो हम लोग आगे इंशाल्लाह उसको हैंडल करेंगे, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे मैसेज थ्रू हो। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या करना है, ये जो नेव बार था ना, यहाँ पे आके जो बॉडी के अंदर था हमारा नेव बार, तो यहाँ पे आना है आपने, और यहाँ पे आने के बाद आपने मजीद एक चीज लेनी है, विच इज इफ की कंडीशन लेनी है, और वो किस में ले लेनी है आपने, आप अपनी PHP के इस टैग को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है, और चाहो तो एक अलग से टैग भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी इसी में कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो एक अलग से भी बना सकते हो, ठीक है, वैसे अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और इफ मैंने लिखा, और इफ के बाद मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आपका साइन अप, क्या साइन अप की वैल्यू ट्रू है। आपको पता है कि इफ के अंदर हमारे पास बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू होती है। कंडीशन ट्रू की वैल्यू हमेशा किस में होती है, इफ के ब्लॉक में होती है, फॉल्स हमेशा एल्स में लाया करते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता है ना। तो मैंने यहाँ पे आके बोला कि अगर आपकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो आप क्या करें, आप एक काम ये करें कि इको लें, ठीक है, और इको लेने के बाद आप यहाँ पे आके एक जो है अलर्ट शो करवा दें। क्या शो करवा दें, एक अलर्ट शो करवा दें। और अलर्ट आपको कहाँ से मिल जाएगा, आप लोगों को यहाँ से लाइव अलर्ट मिल सकता है, किधर से जनाब, जो हमारा बूटस्ट्रैप का काम जहाँ से हम लोग कॉपी कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग कंपोनेंट्स उठा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अलर्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। आप यहाँ से आए, अलर्ट को लें। आप लोग देखते होंगे कि हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में आई तमाम चीज़ें किस लिए वर्क कर रही थी, ठीक है भाई, ये इसलिए वर्क कर रही होती हैं। आपको यही वाली चीज़ की नीड है ना, कि भाई एक इस तरह का एक लाइव अलर्ट हो आपके पास, ठीक है, तो जिसमें डिसमिस का बटन हो। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको कॉपी करना है, और जैसे आप कॉपी करके आप इसको इंसर्ट करोगे ना यहाँ पे, तो आप लोग देखना मेरे पास ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एरर आने लग जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आके क्या करना है जनाब, इधर आके Ctrl N, और इधर आके आपने यहाँ पे आके
इधर से डबल इन्वर्टेड कॉमास को उधर हकीकत आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है सिंगल से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने बोला डबल इन्वर्टेड कॉमास, भाई जहां पे भी आपको दिखे आप उसको क्या कर दें, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में ले लें। किस में ले लें? और यहां से आके ये जो और यहाँ पे आके आप एक मैसेज दे दें, ठीक है, जो भी आप देना चाहें, ठीक है। सक्सेसफुली, ठीक है, या जो भी आप कहते हैं मैसेज देना चाह रहे हैं आप यहाँ पे आके वो दे सकते हैं, ठीक है। सक्सेसफुली की स्पेलिंग हम लोग सही कर लेते हैं, ठीक है। तो सेव किया। अच्छा, यहाँ से आके वार्निंग नहीं होना चाहिए भाई, इसका कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन ही होना चाहिए, ठीक है। सक्सेस का कलर ग्रीन ही होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सक्सेस को कलर कौन सा दे दिया, ग्रीन, ठीक है। तो आप देखें मैंने यहाँ पे आके ये काम कर लिया। अब देखो अब हमारे पास क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हम लोग आए और यहाँ पे आके हम लोगों ने ये काम कर लिया, सही है, सेव किया। अब देखो इधर आके हम लोगों ने तमाम काम कर लिए, एक मरतबा रीचेक कर लेते हैं, नेम दे दिया, ईमेल दे दिया, यूजर पासवर्ड दिया है, ठीक है। इसी तरीके से बटन में हम लोगों ने टाइप सबमिट कर दी, ठीक है। चलें, ये हो गया। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बोला इफ इस सेट अगर आप लोगों को यूजर नेम मिले तो आप ये ले लें, ठीक है। यूजर नेम से कितनी चीज़ें ले लें, उस फॉर्म से उस रिक्वेस्ट से कितनी चीज़ें ले लें, आप 3 चीज़ें ले लें, विच इज यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड ले लें, ठीक है। फिर उसके बाद उस पासवर्ड को आपने इंसर्ट कर देना है, किधर जनाब, आपने इंसर्ट कर देना है उसको उस डेटाबेस में जो कि आपने सिलेक्ट किया हुआ है, और आपने कनेक्शन दिया और एसक्यूएल इंसर्ट की क्यूरी पास की, और फिर आपने क्या बोला कि जैसे ही मेरा ये रिजल्ट ट्रू हो जाए तो आप क्या कर दो, आप इसको साइन अप अकाउंट क्रिएट कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे आने के बाद करना क्या है, इधर आके देखें, सबसे पहले अपना एक साइन अप अकाउंट पे जाना है, ठीक है। आप ये देखें मेरे पास ये अकाउंट आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आप क्या क्या कर सकते हैं, ये इधर आके हम लोगों ने लिखा जैसे नाम, क्या नाम है हमारे पास, एक नाम है कैप, क्या नाम है कैप, और यहाँ पे आके हम लोगों ने दूसरा नाम लिया cap@gmail.com, ठीक है। और उसके बाद टैप किया 1 2 3, ठीक है। पासवर्ड रखा हम लोगों ने 1 2 3 4, साइन अप किया। तो आप देखें मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं ये वैल्यू हमारे पास डेटाबेस में गई भी है या नहीं, ठीक है। तो अब आप लोग देखें हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू जा भी चुकी है, मेरे पास कैफ और उसका पासवर्ड आ। अब देखो हम लोग इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में क्या क्या करने वाले हैं, हम लोग आने वाली क्लासेस में ये काम भी करेंगे कि पासवर्ड हमारे डेटाबेस में आए तो सही, लेकिन हमारे डेटाबेस में हमें मालूम ना हो वो पासवर्ड, ठीक है। मतलब हम लोग उस पासवर्ड का हैश ले लेंगे, जैसे व्हाट्सएप आपको बोलता है ना एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, कि भाई आपकी और सामने वाली जो कहते हैं जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं सामने वाले पर्सन से, तो वो और उसके दरमियान जो भी कन्वर्सेशन हो रही है वो क्या है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। मतलब वो व्हाट्सएप के डेटाबेस में तो सेव हो रही है, ठीक है, लेकिन उसका इल्म आपको नहीं है, ठीक है। सही है, बात समझ में आ रही है। उसका इल्म सिर्फ और सिर्फ किसको है, या तो यूजर को है या तो सामने वाले यूजर को है, इसके अलावा तीसरा जो डेवलपर है उसको नहीं है। हाँ, लेकिन कहते हैं स्टोर वो जरूर होगा किधर, डेटाबेस में, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, एक हैश लेना सीखेंगे, ठीक है। आने वाली क्लासेस में आप लोग आइएगा जरूर, ठीक है। चलें आज की क्लास को इतने ही, अस्सलाम वालेकुम।